everyone. Welcome to online lecture series by MRK Group of Institutions. I am Sakshi Sharma and here we will study physics for BSc first semester students. So let's begin. देखिए जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स है इसे हम दो पेपर्स में स्टडी करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 है मैकेनिक्स और पेपर 2 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. So here we will study electricity and magnetism, that is paper 2 of BSc first semester physics. तो देखिए पेपर 2 में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में. अब ये जो फिनोमिना है इन्हें हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि ये जो फिनोमिना है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटोस्टैटिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है इनमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है या फिर किस क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं. तो देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इन्हें हम ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में स्टडी करते हैं. वन है स्केलर क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज के बारे में. देखिए स्केलर क्वांटिटी से मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, चार्ज एटसेट्रा. ये सभी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं क्योंकि हम इन्हें सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं. अब ये जो क्वांटिटीज हैं ये ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को ओबे करती है. इट मींस जो अलजेब्रा के सिंपल लॉज हैं जिन्हें हमें जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है वो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज के केस में एप्लीकेबल होते हैं. अब सेकंड क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज. देखिए वेक्टर क्वांटिटीज से मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिन्हें कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा. ये सभी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्योंकि इन क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं. अब ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इन्हें हम सिंपल अलजेब्रिक रूल्स की हेल्प से ऐड नहीं कर सकते हैं. यानी जो हमारा सिंपल अलजेब्रा होता है वो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है एक्सेप्ट इन वन केस. यानी एक कंडीशन ऐसी होती है जहां वेक्टर क्वांटिटीज पे भी हम सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को ऑपरेट कर सकते हैं और वो केस जब होगा जब ये वेक्टर क्वांटिटीज सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट कर रही होंगी. इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपल अलजेब्रिक रूल्स की हेल्प से ऐड नहीं कर सकते. तो अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि किस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए बेसिकली हम दो तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और सेकंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में. देखिए सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ बोल्ड लेटर और बाय अ लेटर विद एन एरो हेड. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी अभी हमने देखा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ बोल्ड लेटर वी. इस तरीके से हम एक लेटर को बोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर बाय अ लेटर विद एन एरो हेड. यानी इस तरीके से भी हम वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय सिंपल v, या तो इस तरीके से या फिर इस तरह से भी हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी जैसे यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू. इसे हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. ये जो मैग्नीट्यूड होगा जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा. यानी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हम लेते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. यानी किस तरह से किसी भी वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखिए किसी भी वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय लाइन
with an arrowhead at one end. For example, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी वेक्टर की ही बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय अ लाइन विद एन एरोहेड मार्क एट वन एंड। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ होगी, यानी आप कह सकते हो लेंथ ऑफ लाइन जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट होगी बाय दिस एरोहेड मार्क। देखिए यहाँ पे जो एरोहेड मार्क है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस तरह है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स के बारे में। कोई भी दो वेक्टर्स अगर आप लेते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे अगर उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होती है और वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दो वेक्टर्स कंसिडर कर लेते हैं, वन इज ए बी वेक्टर एंड द सेकेंड वन इज सी डी वेक्टर। तो ये जो दो वेक्टर्स है ए बी और सी डी, इन्हें आप कह सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे अगर इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम होगी और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। Then these two vectors AB and CD are called as equal vectors. सेकेंड हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर के बारे में, जिसे हम अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए किसी भी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो सेम लेंथ का ही होगा जो कि पहले वाला वेक्टर है, लेकिन उन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो सेम लेंथ का ही होगा जो कि ए वेक्टर की लेंथ है, लेकिन इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइनस ए वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए, सच दैट इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। थर्ड हम बात करते हैं जीरो वेक्टर, जिसे हम नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए जीरो वेक्टर से मतलब है ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसिडेंट होते हैं, या आप कह सकते हो जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करता है, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जीरो और नल वेक्टर। अब जिस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाएगा, और क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका मतलब उसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, वन होता है। ये जो वेक्टर होता है ये रेशियो होता है उस वेक्टर का अपॉन में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमने देखा रेशियो होता है वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, सच दैट जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो इस ए वेक्टर की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेंगे स्पेस में। तो यहाँ पे इस ओरिजिन O से P तक जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर को OP वेक्टर जो यहाँ पे बनेगा, इस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। जनरली ये जो पोजीशन वेक्टर है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R वेक्टर से, एंड दिस इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर आर है, दिस इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस में 3। यहाँ पे इस फॉर्म का हमने ले लिया कोई पोजीशन वेक्टर, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अभी हमने देखा आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करके और हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पे जब ये चीज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 14। तो दिस रूट 14 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर आर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो अगेन हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। इसका ओरिजिन O है और यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं P एंड Q। अगेन हम इस ओरिजिन O से 2 पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे फॉर पॉइंट P एंड फॉर पॉइंट Q, सच दैट इसे हम बोल दिया R1 और ये बोल दिया R2 वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 7th टाइप है वेक्टर की वो है पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। तो देखिए पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि किसी लीनियर इफेक्ट को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, यानी वन डायमेंशन को करस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर वेक्टर्स के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल होते हैं पोलर वेक्टर्स के। नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। जैसे कि इस एक्सियल वर्ड से आप देख सकते हो यहाँ पे ये बना है एक्सिस वर्ड से, और एक्सिस वर्ड आप जब यूज करते हो जब आप रोटेशन की बात करते हो। तो जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं टू द रोटेशन अबाउट एन सर्टेन एक्सिस, यानी ये जो पोलर वेक्टर्स हैं ये लीनियर इफेक्ट को करस्पॉन्ड करते हैं और ये जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं ये रोटेशन अबाउट ए सर्टेन एक्सिस को करस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं वो हो जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा, यानी जो भी लीनियर है इनका एंगुलर काउंटर पार्ट आपको मिल जाएगा वो क्या हो जाएंगे एक्सियल वेक्टर्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं।